गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे रैफ और पदेन की मात्रा। इससे पहले हम आ से लेके चंद बिंदु तक की सारी मात्राएं कर चुके हैं और मैं आशा करती हूँ कि आपको सब समझ में भी आई होगी। अब हमारी नई मात्रा है रेफ और पदेन की मात्रा। ये मात्राएं र के ही अलग अलग रूप है। एक तो हम र को ऐसे लिखते हैं, एक र ऐसे आता है, एक र ऐसे आता है और एक र ऐसे आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब र ऐसा होता है तो हम इसको ऐसे ऐसे क्यों लगाते हैं, लेकिन इसका भी एक कारण है जो मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहली बात, र का एक रूप ये है जिसको हम बोलते हैं रैफ की मात्रा। ये मात्रा हमेशा वर्ण के ऊपर की ओर लगती है। पहली बात तो ये कि ये वर्ण के ऊपर की ओर लग के शब्द बनाती है। अब इस मात्रा के अंदर है, जैसे हम बोल के देखेंगे, उच्चारण करके देखेंगे, ग प्लस रे प्लस में। आप यहाँ देखते हैं कि रे के नीचे हलंत है। हलंत मीन्स एक ये जो छोटी सी लाइन होती है जिसको हम हलंत बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे र के नीचे लगी हुई है। इसका मतलब है कि यहाँ पे र आधा है, आधा। इसके साथ ए का उच्चारण नहीं हो रहा है। जैसे हम हर वर्ण को बोलते हैं तो उसके साथ ए की आवाज आती है, ए स्वर की आवाज आती है। जैसे ग, रे, मैं, तो ए का साउंड आ रहा है, ए की आवाज आ रही है ना। तो वैसे ही यहाँ पे जब हलंत लग जाता है तो वो वर्ण आधा हो जाता है। ग प्लस रे प्लस में। जब रे आधा है यहाँ पे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ग रे में, तो बन गया गरम। अब यहाँ पे हमारा रे ऊपर की ओर लगा है, जो किसमें लगा है, रेफ के अंदर लगा है। रेफ की मात्रा के अंदर रे हमेशा आधा होता है, स्वर रहित होता है। जिसके ऊपर, जिस अक्षर के ऊपर, जिस वर्ण के ऊपर लगता है वो भी पूरा होता है, उसके पहले वाला भी पूरा होता है। लेकिन जब रे आता है तो वो आधा होता है। अब हम इसको ऐसे लिखते हैं, ग रे में, तो ये कहलाता है गरम, गरम। लेकिन ये इसका उच्चारण सही नहीं है। हम इसको बोलेंगे गर्म। इसको क्या बोलेंगे, गर्म। तो इसमें रे आधा आ रहा है, रे के साथ ए की आवाज नहीं आ रही है, इसलिए ये वाला रे गलत है। इसको हम ऐसे लिखेंगे गर। इसके बाद नेक्स्ट आता है का प्लस रे प्लस ये। तो यहाँ पे भी रे आधा है, का रे ये, कार्य। इसको का रे ये नहीं बोलेंगे, रे पूरा नहीं आएगा, रे आधा आएगा रेफ की मात्रा के अंदर, तो इसको बोलेंगे हम कार्य। जहाँ पे हलंत लग रहा है तो आपको समझ में आएगा कि वो रेफ की मात्रा है, इट मीन्स रे आधा है। जहाँ पे रे आधा है वो रेफ की मात्रा होती है। पा प्लस रे प्लस क, पार्क। इसको पार्क नहीं बोलेंगे, पार्क बोलेंगे। रे इसमें ए की आवाज नहीं आ रही है। श प्लस रे प्लस त, शर्त। इसको हम शर्त बोलते हैं, शरत नहीं बोलते हैं। श रे त, तो रे के साथ ए का साउंड आ रहा है ना, लेकिन यहाँ हमारा रे हाफ है, आधा है, स्वर रहित है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे शर्त। तो मेरे प्यारे बच्चों, रेफ की मात्रा हमेशा वर्ण के ऊपर, इंग्लिश का जो वर्ड होता है सी, सी होता है, उसकी जैसे ये मात्रा लगती है, ये वर्ण के ऊपर लग के शब्द बनाती है। रेफ में रे
शब्दों को हम आधा ऐसे लिखते हैं, ये क आधा, ये त आधा, ये मैं आधा, लेकिन हम यहाँ पे र को आधा ऐसे नहीं लिखेंगे। हम र को आधा ऐसे लिखेंगे रैप की मात्रा के रूप में। तो आपको र का पहला रूप समझ में आया, रैप का रूप। अब अगला रूप है हमारा र का पदेन के रूप में। र का अगला रूप है पदेन के रूप में। अब आप सोचोगे कि इसको पदेन का नाम क्यों दिया है? क्योंकि ये जो पदेन के र के रूप है, ये अक्षर के वर्ण के पैर में लगते हैं। अब आप सोचोगे कि अक्षर के वर्ण के कौन से पैर होते हैं? पैर मीन्स उसके नीचे की ओर, उसके नीचे की ओर लगते हैं, जैसे यहाँ पे लग रहे हैं, इसीलिए इसको पदेन का रूप कहा जाता है। अब इसके अंदर दो मात्राएं, अब आपको इन दोनों में अंतर समझना होगा कि ये दोनों मात्रा पदेन की है, लेकिन ये अलग अलग तरह से क्यों है। अब मैं आपको सीधी सी बात बताती हूँ कि जो भी अक्षर स्टैंडिंग लाइन वाला होता है, स्टैंडिंग लाइन मीन्स सीधी लाइन वाला, जैसे ग, मैं, क, ये सारे स्टैंडिंग लाइन आ रही है इनके साथ में, तो हम इसके साथ ये वाला रूप लगाएंगे। और जो हमारे वर्ण गोलाकार आकृति में होते हैं, घूमे हुए होते हैं, उसके अंदर हम ये वाला पदेन का रूप, र का रूप लगाते हैं। अब हम लगा के देखते हैं। इसके अंदर पहली बार रेफ की मात्रा ऊपर लगती है और पदेन नीचे की ओर लगता है। ये वाला स्टैंडिंग लाइन में लगता है, सीधी लाइन वाले अक्षर में लगता है, और ये वाला गोलाकार शब्द अक्षर के अंदर लगता है, जैसे ट, ड़, इनके अंदर ध, इनके अंदर ये वाला रूप लगता है। अब दूसरी बात यह है कि रैफ में तो हमारा र आधा था, रैफ की मात्रा में तो हमारा र आधा था, लेकिन पदेन के अंदर जिस वर्ण पे र लग रहा है, जिस वर्ण पे र लग रहा है, वो वर्ण, वो अक्षर आधा होता है। अंतर समझ में आ रहा है? रेफ के अंदर र आधा होता है और जिस वर्ण पे लगता वो वर्ण पूरा होता है, लेकिन पदेन के अंदर जिस वर्ण पे र लगता है तो र तो पूरा होता है, लेकिन वर्ण आधा होता है। जैसे यहाँ पे क के नीचे हलंत लगा है, इट मीन्स क आधा है। क प्लस र प्लस मैं, तो बन गया क्रम। क्रम, क के साथ ए की आवाज नहीं आ रही है। क है वो स्वर रहित, इसमें ए की आवाज नहीं आ रही है, रे में ए की आवाज आ रही है। क्र में, क्रम। नेक्स्ट है प प्लस रे प्लस भा प्लस व, तो बन गया प्र। तो प स्वर रहित है और रे स्वर सहित है। प्रभाव, प्रभाव। व प्लस रे प्लस त, तो बन गया वृत्त, तो बन गया वृत्त। अब हमारे गोलाकार आकृति वाले अक्षर आते हैं, वर्ण आते हैं, ट प्लस र प्लस क, तो इसमें हमारा पदेन इस रूप के अंदर आएगा। उल्टा भी होता है ना इंग्लिश का, ये वाला इस रूप के अंदर आएगा, तो बन गया ट्रैक। ट्रैक, ट के अंदर ए की आवाज नहीं आ रही है, र के अंदर र की आवाज आ रही है। इट मीन्स ट आधा है और र पूरा है, ट्रक। ड प्लस र प्लस मैं,
ड्रम, डरम नहीं हो रहा है, ड्रम है ये। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि रेफ की मात्रा ऊपर की ओर लगती है, इसमें रे आधा होता है और जिस वर्ण पे लगता है वो वर्ण पूरा होता है। और पदेन के रूप में रे एक ऐसा होता है और एक ऐसा होता है, और इसमें जिस भी वर्ण पे रे लगता है तो वो वर्ण आधा होता है, उसमें ए का स्वर नहीं आता है, लेकिन जो रे होता है वो हमारा पूरा होता है। रे का उच्चारण पूरा होता है, उसमें ए की आवाज आती है। और जहाँ पे गोलाकार आकृति वाले अक्षर आते हैं वहां पे ये वाला पदेन लगता है, ये वाला रे का रूप लगता है। एक बार फिर से समझाती हूँ। रेफ की मात्रा ऊपर की ओर लगती है, इसमें रे स्वर रहित यानी रे आधा होता है। पदेन, इसके अंदर पदेन का जो रे है वो नीचे की ओर लगता है, स्टैंडिंग लाइन में ऐसा, और गोलाकार आकृति में उल्टा भी लगता है। जिस वर्ण पर रे लगता है वह वर्ण स्वर रहित होता है। स्वर रहित मीन्स वह अक्षर आधा होता है और रे पूरा होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये रे के विभिन्न विभिन्न रूप, 3 अलग अलग रूप आपको समझ में आए होंगे। यहाँ पे इस रेफ और पदेन के अंदर पेज नंबर 50 और 51 के बहुत सारे शब्द आपको पाठ्य पुस्तक हिंदी सरिता में दिए गए हैं। आप उनको बार बार पढ़ें, उनका उच्चारण करें, आपको अच्छे से समझ में आएगा रेफ और पदेन की मात्रा के रूप में रे। आपको अपनी पाठ्य पुस्तक के अंदर पेज नंबर 52 करना है। शब्दों को समझ के कब रे की रेफ की मात्रा है आ रही है, कब पदेन आ रहा है, इनको अच्छे से समझते हुए अपना यह गृह कार्य पूरा करना। धन्यवाद।